आज आत्मदेव के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य जब उत्पन्न हुआ तब महाराज भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। अब तो धुंधकारी पिताजी तो चले गए, अब तो धुंधकारी की मैया है। अब मैया को मारता पीटता है, कहता है बताओ धन कहाँ गाड़ कर रखा है, पिताजी धन कहाँ रख कर गए थे। मैया महाराज जितना धन था सब दे दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, क्या दे। तो जब रोज रोज कलेश करे मारे पीटे तो एक दिन मैया भी कुएं में कूद करके उसने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब तो कोई नहीं रहता घर में, चला गया महाराज 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, ला करके मदरा पान इत्यादि चोरी डकैती करता है। एक दिन बहुत सारा धन चुरा कर लाया। वेश्याओं ने सोचा क्यों ना इस शुभ काम को हमारे हाथों से ही हो जाए तो ये और भी बढ़िया है। तो धुंधकारी को मदरा पान कराया, रात्रि में इसके चारों हाथ पैर चारपाई से बांधकर और इसे मारने पीटने लगी। जब ये चिल्लाने लगा तो महाराज वेश्याओं ने इसके मुख में गरम गरम कोयले भर दिए। जब जलते हुए कोयले इसके मुख में भरे, बड़ी यातनाओं के द्वारा महाराज इसके प्राण तन से निकल पाए। वेश्याओं ने इसके शरीर को वहीं गाड़ करके और धन को लेकर के चली गई। इनके भैया गोकर्ण जी को ये बात पता चली कि हमारे भैया को मार दिया गया है, मृत्यु हो गई है। तो गया जी में जाकर उनका पिंडदान करके लौटे और रात्रि में अपने घर आकर विश्राम कर रहे थे। तो रात्रि में इन्होंने देखा महाराज बड़ी भयानक भयानक भीषण आवाजें आने लगी। महाराज तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, कभी कोई बकरे की आवाज आती है, कभी महाराज बैल की आवाज आने लगती, कभी हाथी की आवाज आने लगती। गोकर्ण जी ने मन में सोचा ये क्या बात है, क्या कारण है। जल लेकर के और छींटे लगाए, पूछा कौन हो। आवाज आई, रोते हुए कहता है अयम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः। मैं कोई और नहीं महाराज, मैं अयम भ्राता तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी कहते हैं कि तू मेरा भाई धुंधकारी है, तू प्रेत कैसे बन गया। मैंने तो तेरा गया जी में जाकर के पिंडदान किया था और कहते हैं कि जिसका एक बार गया जी में पिंडदान हो जाए उसको मुक्ति जरूर मिलती है। महाराज गया जी को यह वरदान है, क्योंकि गयासुर नाम का दैत्य था जिसके हृदय पर हजारों वर्ष तक जब यज्ञ किया तब भी उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ। तो भगवान ने इनका शरीर दान में मांगा था और ये इनको वरदान दिया था कि गया जी में जाकर के जो भी एक बार पिंडदान कर देगा उसकी मुक्ति जरूर होती है। तो तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई। तो कहता है सुखी नेव दोषेण ब्रह्म तुम नासितम मया। भैया मुझ जैसे दुष्कर्मी के लिए तो एक तो क्या, यदि 100 पिंडदान भी करे जाए ना तो भी मेरा कल्याण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आप मेरी मुक्ति का साधन ढूंढिए महाराज, मुझे बड़ा कष्ट होता है। प्रातः काल हुआ तो सूर्यदेव भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो हो। और केवल 7 दिन में साप्ताहिक भागवत कथा के अनुष्ठान से ही इस प्रेत को मुक्ति मिल सकती है। तो गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन अनुष्ठान प्रारंभ किया। अब प्रेत तो हवा है, कहीं रोक ही नहीं सकता महाराज, और एक आसन पर बैठ के कथा कैसे सुने। तो 7 ग्रंथि का 7 गांठ का एक हरा बांस लिया जिसमें धुंधकारी को आमंत्रित किया। तो यहाँ भी एक बांस लगा हुआ है ना, इसलिए बांस लगाते हैं कि कोई प्रेत इत्यादि जिसकी अकाल मृत्यु इत्यादि कुछ हुई हो तो वो आकर के कथा सुन सके। तो उस हरे बांस के माध्यम से ये जो हरा बांस लगाया जाता है प्रेत के लिए, जो पितृ होते हैं प्रेत होते हैं उनके लिए लगाया जाता है। यही हमने कहा, अलग थोड़ी कहा, यही मेरे कहने का मतलब है। तो जब 7 गांठ का वो बांस लगाया गया तो उसमें धुंधकारी नाम के प्रेत को आवाहित किया, आवाहन किया, आकर के उसको विराजमान किया। जिस प्रकार यहाँ जो आयोजक हैं उनके पितृगण देवता हैं उनको आमंत्रित किया है, तो इस प्रकार उनको आमंत्रित किया तो भागवत की कथा प्रारंभ हुई। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया तो प्यारे भगवत गणों यहाँ प्रथम दिवस की जैसे ही कथा का विश्राम हुआ
तो प्रंथी जो प्रथम ग्रंथि है, वो प्रथम ग्रंथि भेदनम, बांस की जो पहली गांठ है वो फट गई। दूसरे दिवस की कथा ने विश्राम लिया, दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिन की कथा में 7 जो बांस की गांठ हैं वो फट गईं और एक दिव्य पुरुष उनमें से प्रकट होकर के खड़ा हो गया। सब लोगों ने अचंबा किया, ये कौन है करके पूछने लगे। तो हाथ जोड़कर कहता है कि मैं वही तुम्हारा भाई प्रेत धुंधकारी हूँ और कथा सुनने से मुझे इस दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई है और मेरा कल्याण हुआ है। भगवान की कृपा से सुंदर विमान भगवान के सुन पार्षद आए, आकर के और अपने सुंदर विमान में भगवान के पार्षद बैठा करके इस प्रेत को लेकर गए और भगवान के श्री चरणों में भगवान के वैकुंठ में गमन। तो इस प्रकार धुंधकारी का कल्याण महाराज भागवत की कथा से हुआ। अब जितने भी श्रोता वहां कथा सुनने आए थे सब ये निवेदन करने लगे, गौकर्ण जी महाराज, जो कथा धुंधकारी ने सुनी वही कथा हमने सुनी। धुंधकारी का तो कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, लेकिन अब हमारा उद्धार, हमारा कल्याण कैसे हो? हमें लेने कोई विमान क्यों नहीं आया? तो गौकर्ण जी निवेदन करते हैं भैयाओ कि जो व्यक्ति संपूर्ण भाव और श्रद्धा से कथा सुनता है, कथा सुनने वाला होता है श्रोता, और श्रोता बताए 3 प्रकार के। पहला, जो एक आसन पर बैठकर और दोनों कानों का पुट बनाकर, दोनों का पुट कहते हैं दोने को, तो दोनों कानों का पुट बनाकर दोना बना करके कथा रूपी अमृत को पीता है और हृदय में रखता है, उसे प्रथम श्रोता कहते हैं। कथा प्रारंभ हो उससे पहले आवे और एक आसन पर बैठकर मौन रहकर एवं समस्त प्रकार के नियमों का पालन करके जो कथा सुनता है उसे प्रथम श्रोता कहते हैं।